गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूले का आर्टिकल देखेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है, और फिर उसके बाद इस पे कैसी प्रॉब्लम्स बनती हैं वो आप देखोगे। ठीक है, तो देखिए ज़रा क्या फॉर्मूला होता है न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फॉर्मूला अप्लाई कब करोगे। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे आपके पास टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है किसी प्रॉब्लम का। ठीक है, जिसमें आपके पास फर्स्ट रो में तो एक्स की वैल्यूज है, सेकंड रो में वाई है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो एक्स के मान जैसे मान लो आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 हैं, और इनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन के मान या वाई के मान आपको जैसे मान लो 1.1 2.1 एंड 2.5 एंड 3 है, ये दे रखे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि x इक्वल्स टू 3.9 पे एफ ऑफ एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब गिवन एक्स की वैल्यूज़ में अगर फंक्शन का मान एक्स की लास्ट वैल्यूज़ के आसपास से पूछा जाए तो फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ज़रा, यह फॉर्मूला उस समय लगाया जाता है जब एफ एक्स का मान एक्स के अंतिम मानों के लिए पूछा जाए। ठीक है, या तो क्वेश्चन में साफ साफ कहेगा कि इस प्रॉब्लम पे न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और अगर वो मेंशन नहीं करे तो आपको ये देखना है कि एक्स का मान शुरुआत में आ रहा है या एक्स का मान लास्ट में आ रहा है। अगर एक्स का मान शुरुआत में आ रहा है तो आप न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर एक्स का मान लास्ट में आ रहा है जिसके लिए एफ ऑफ एक्स का मान पूछा जा रहा है तो उस केस में आप न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला आपके पास जैसे वही एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल होगा एफ ऑफ एक्स टाइप का, और ये एफ ऑफ एक्स एक्चुअल में किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू नेबला एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन एच। फिर जो थर्ड टर्म आएगी वो क्या आएगी, देखो ये फैक्टर तो पहले आ ही चुका था तो ये तो आएगा ही आएगा, साथ में इससे एक कम और आएगा तो वो क्या आएगा, एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, और इस समय आपके पास नेबला 2 एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन एच स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, ये जैसे एच की पावर इस नेबला की पावर के अकॉर्डिंग चलेंगी, और जो फैक्टोरियल आता है वो आपका नेबला की पावर के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, जैसे 2 पावर है, नेबला की पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। यहाँ नेबला की पावर कितनी थी 1, तो 1 फैक्टोरियल आपका 1। ठीक है, इस तरह से अब जब नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो देखो क्या लिखोगे, ये 2 टर्म तो रहेंगी रहेंगी। ठीक है ना, एक कम और आ जाएगी इसमें, तो ये देखो n माइनस 2 इंटू एच के साथ लिखी हुई है। साथ में नेबला की पावर कितनी आएगी, 3 आएगी, मतलब नेबला 3 एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन एच की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, लास्ट टर्म लिखोगे तो लास्ट टर्म कैसी आएगी, उसमें कुछ इस तरह के फैक्टर आएंगे। ठीक है, जो पुराने फैक्टर तो रिपीट होंगे ही होंगे, साथ में सबसे लास्ट में एक्स माइनस ए प्लस एच आएगा क्योंकि डिक्रीज होते हुए जा रहे हो आप। ठीक है, और साथ में नेबला की पावर एन एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन एच की पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा याद रखने के हिसाब से बड़ा टफ होता है, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको प्रूव के लिए ध्यान रखेंगे। जबकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसका इजी फॉर्मेट अपन बना लेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने वही लिखा है, इसका इजी फॉर्मेट यू की टर्म्स में कैसे लिखा है। जैसे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को यू की टर्म्स में लिखा था ना, तो ऐसे ही इसे भी आप यू की टर्म्स में लिख सकते हो, कोई एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में आप इस एफ ऑफ एक्स, इस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू नेबला एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबला 2 एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जब आपने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें यू, जैसे यहाँ पे यू है तो यहाँ पे क्या आ रहा था, यू इंटू यू माइनस 1 आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, u इंटू यू प्लस 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो इस वाले फॉर्मूले में प्लस के साइन के साथ यूज होते हैं, जबकि फॉरवर्ड वाले फॉर्मूले में माइनस साइन काम में आ रहा था, बस यही अंतर है।
वहाँ आपके पास फॉरवर्ड साइन यूज हो रहा था, यहाँ क्या यूज होगा, डेल साइन यूज होगा, ठीक है। वहाँ पे आपके पास फंक्शन जो आप डिफाइन कर रहे थे वो कहाँ पे, एक्स की इनिशियल वैल्यू पे डिफाइन कर रहे थे, और वहाँ पे एक्स की इनिशियल वैल्यू शुरुआती मान क्या लिया था, ए, जबकि यहाँ पे फंक्शन का मान तो आपको लिखना है, लेकिन वो कहाँ पे, लास्ट वैल्यूज पे लिखना होता है। तो जैसे आपके पास अभी जो अपन एक्स के मान लेंगे तो उसमें एक्स का सबसे लास्ट मान क्या है, ए प्लस एन एच, ए प्लस एन एच। तो कहने का मतलब अगर आपको न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला याद है तो न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि सेम उसी तरह से चीज़ें चलेंगी, बस इनिशियल पॉइंट की जगह लास्ट पॉइंट काम में ले रहे हो, डेल ऑपरेटर की जगह आप नेबला ऑपरेटर काम में ले रहे हो, ठीक है। वहाँ u-1 u-2 हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u+1 u+2, इस तरह की चीज़ें चलेंगी, ठीक है। अब देखिए आप इसे प्रूव कैसे करोगे। तो प्रूव करने का भी प्रोसीजर वही है, जैसे वहाँ पे आपने क्या किया था, सबसे पहले एक फंक्शन y को स्टेप ऑफ x लिया था, ठीक है ना, जिसमें आपने क्या कहा था कि स्वतंत्र चर क्या है, x है, और x के कितने मान कंसिडर किए थे, n+1 मान कंसिडर किए थे, जिनमें से सबसे पहला मान क्या था, x बराबर a, सेकेंड मान क्या था, x बराबर a+h, नेक्स्ट मान क्या था, a+2h, और सबसे लास्ट में x का मान क्या था, a+nh। ये तो x के मान थे, और इनके संगत आपको y के मान भी मिलेंगे या फंक्शन f ऑफ x के मान भी मिलेंगे। तो f ऑफ x या y के मान क्या होंगे, जैसे मान लो x बराबर a है तो उस दौरान y या f का मान क्या है, f ऑफ a, x का मान a+h है तो y का मान क्या है, f ऑफ a+h, f का मान x का मान a+2h है तो y का मान f ऑफ a+2h। ऐसे ही x का मान a+nh है तो y का मान f ऑफ a+nh आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो फंक्शन आपने y को स्टेप ऑफ x लिया है, ये क्या माना है, n कोटि का एक पॉलिनोमियल माना है, n कोटि का बहुपद कंसिडर किया है, ठीक है ना, किस वेरिएबल में, x वेरिएबल में, ठीक है। तब इस f ऑफ x को आप निम्न प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको लिखने का एक पैटर्न होता है, बस आपको यही ध्यान रखना है। अगर जिस स्टूडेंट को लिखने का पैटर्न ध्यान है, प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसे, ठीक है। तो याद कीजिए न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में क्या किया था, उसी तरह से बैकवर्ड में लिखोगे। तो बैकवर्ड में जब लिख रहे हैं तो बस पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, वहाँ पे क्या था, इनिशियल पॉइंट ए यूज लिया था, यहाँ पे क्या लेंगे, लास्ट पॉइंट a+nh यूज लेंगे, ठीक है। देखो जरा, तो f ऑफ x आपने क्या लिखा, सबसे पहली टर्म a0, नेक्स्ट टर्म a1 इंटू एक्स माइनस a+nh। देखो सबसे लास्ट x में से माइनस किया आपने सबसे लास्ट पॉइंट, x की वैल्यूज a है, a+h है, a+2h है, ठीक है। ऐसे लास्ट की टर्म वैल्यू क्या है, a+nh। तो क्या किया आपने, x में से सबसे लास्ट वाले x के मान को माइनस किया है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है, a1 है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म में a2, अब ये फैक्टर तो है, ये पुराने वाला फैक्टर तो है ही, साथ में एक एक्स्ट्रा फैक्टर इससे कम आएगा। अब तो ये कितना था, a+nh, a+nh से जस्ट पहले वाला टर्म क्या है, a+n-1h, तो वो ये ले ली, ठीक है। तो ये a2 के साथ मान लिया। ऐसे ही a3 के साथ लोगे तो 3 ब्रैकेट आएंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में ये टर्म आएगी, सेकंड में उससे एक कम आएगी, और थर्ड में उससे एक कम आएगी, ठीक है। ऐसे ही आप चलते रहोगे तो n जब टर्म लिखोगे तो an होगा। अब इसमें भी फर्स्ट ब्रैकेट में ये टर्म है, सेकंड में उससे एक कम है, थर्ड में उससे एक कम है, और सब लास्ट में डिक्रीज होते हुए जा रहे हो तो x माइनस a+h आ जाएगा। इसे आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा है, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको लर्न करना है इस आर्टिकल को प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब इसमें आपके पास अननोन क्या है, a0, a1, a2, an है, और आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है, इन अननोन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी कैसे मिलेंगे आपको, वही पुराना तरीका, आप सबसे पहले जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये चीज़ जीरो कब हो सकती है, ये ब्रैकेट जीरो कब हो सकता है, तो ये ब्रैकेट जीरो तभी हो सकता है जब x बराबर आप क्या रखो, a+nh, a+nh, तो ये जीरो में चला गया। अब ये जब जीरो में चला गया तो ये भी जीरो में चला गया, ये भी जीरो में चला गया, ये भी जीरो में चला गया, आगे के सारे जीरो में चले गए, ठीक है ना। इसका मतलब a0 बराबर क्या बचा, f ऑफ x, और x की जगह आप क्या रखने जा रहे हो, a+nh, तो a0 किसके बराबर बच गया, a0 एक्चुअल में आपका बच गया f ऑफ a+nh के बराबर बच रहा है, ओके।
तो बस मैंने यही आपको समझाया है। समीकरण फर्स्ट में अगर आपको a0 का मान निकालना है तो आप x बराबर a प्लस एन एच रखिए। जैसे ही आप x बराबर a प्लस एन एच रखोगे तो पहली टर्म तो a0, लेकिन बाद की टर्म सब किसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, जीरो के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन सभी टर्म्स में a1 a2 a3 an के साथ मल्टीप्लिकेशन में एक फैक्टर आ रहा है x माइनस a प्लस एन एच आ रहा है, और अभी प्रेजेंट केस में आप x बराबर क्या रखने जा रहे हो, a प्लस एन एच। ठीक है, तो इस तरह से a0 का मान ये आ जाएगा। अब आपको a1 का मान चाहिए, ठीक है ना। तो a1 का मान कैसे मिलेगा आपको, आप इससे एक कम वैल्यू रख दो x की। तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले x बराबर क्या रखा था, a प्लस एन एच रखा था, इससे एक कम मान क्या आएगा, तो वो आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है ना। तो आप समीकरण फर्स्ट में ये मान रखोगे तो आपको देखो पहला टर्म तो क्या है a0, फर्स्ट टर्म तो क्या है a0, सेकंड टर्म में आप वैल्यू वगैरह रखोगे, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा इस तरह से इजी सोल्व होके। ठीक है, अब आपको मान किसका चाहिए, a1 का, जबकि एक्स्ट्रा क्या आ रहा है a0, लेकिन a0 आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, तो a0 का मान मैंने वापस रख दिया। ठीक है ना, इसको इधर लेके जाओ। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा a1 एच से डिवाइड कर माइनस एच से डिवाइड करके ये आ जाएगी टर्म। और ये एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। क्या है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस किस पॉइंट पे, a प्लस एन एच पॉइंट पे। आप मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स में जाइए, शुरुआत में डिफरेंस जब पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पे मैंने बैकवर्ड डिफरेंस को डिफाइन कर रखा है। तो वहाँ से आप ये देख सकते हो a प्लस एन एच पॉइंट पे ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस है। ओके, तो ये आपका ये बन जाएगा। तो ये a1 का मान आ गया। तो देखो ज़रा, अब एक पैटर्न पकड़ में आ जाएगा आपके पास। a0 तो आपको क्या मिला, a0 आपको मिला एफ ऑफ a प्लस एन एच। ठीक है, a1 अभी आपको क्या मिल चुका है, a1 मिल चुका है आपको 1/h नेबला 2 एफ ऑफ a प्लस एन एच। ओके, ऐसे मैं कहूँ आपसे a2 क्या मिलेगा, व्हाट इज a2, तो आपका आंसर होगा 1/h² नेबला 3 एफ ऑफ a प्लस एन एच। ओके, तो ये इस तरह से आपको मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो a1 ये सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने शायद इसको देखिए ज़रा, मैंने क्या बताया आपको। सबसे पहले a0 क्या मिला आपको, एफ ऑफ a प्लस एन एच मिला। ओके, नेक्स्ट a1 आपको क्या मिला है, 1/h नेबला की पावर 1 एफ ऑफ a प्लस एन एच। ये 2 नहीं था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 को बताया था, वो गलत है। ठीक है ना, ये देख लो आपके सामने a1 यही तो आ रहा है नेबला की पावर 1 के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद a2 क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा आपका 1/h² इंटू 2 फैक्टोरियल नेबला 2 एफ ऑफ a प्लस एन एच। ऐसे ही a3 क्या आ जाएगा, नेबला की पावर 3 एफ ऑफ a प्लस एन एच अपॉन h3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, an क्या आ जाएगा, नेबला n एफ ऑफ a प्लस एन एच अपॉन h की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। एक ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जैसे नेबला की पावर 5 है, ठीक है, तो ऐसे मत समझिए 5 बार रिपीट हुआ है, पावर 5 आप ऐसे रीड कर सकते हो, लेकिन सेंस क्या होता है कि नेबला को आपने 5 टाइम्स उस फंक्शन पे ऑपरेट किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसका। कभी आप पावर सोचने का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ये इतनी टाइम्स इसको ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो समीकरण सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे इस टाइप की 6 टाइप की जितनी भी इक्वेशंस हैं, उनसे आपको किसके मान मिल रहे हैं, आपको a0 मिल रहा है, a1 मिल रहा है, a2 मिल रहा है, ऐसे an मिल रहा है। तो इन सब के मान आप कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो जो आपसे पूछा गया था रिक्वायर्ड फॉर्मूला वो आपका आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, इसका ईजी फॉर्मेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो न्यूटन का पश्च अंतर्वेशन सूत्र है। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले को और थोड़ा इजी करना चाहते हो आप, तो आप ये सब्स्टिट्यूशन याद रखो। जैसे याद कीजिए न्यूटन्स फॉरवर्ड में आपने क्या किया था, u बराबर
एक्स माइनस ए अपॉन एच किया था। याद कीजिए न्यूटन्स फॉरवर्ड में पहले इसी तरह से फॉर्मूला निकाला था इक्वेशन नंबर 7 में जैसा आ रहा है जैसा, लेकिन फिर उसे यू में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ली थी। ठीक है, अब न्यूटन्स फॉरवर्ड में तो प्रारंभिक बिंदु ए था, मतलब एक्स जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना, तो अब आप जब बैकवर्ड को पढ़ते हो तो अपन पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु क्या हो जाएगा बैकवर्ड के केस में, ए प्लस एन एच, मतलब लास्ट बिंदु। यहाँ मूल बिंदु किसका, लास्ट बिंदु किसका काम करेगा, मूल बिंदु की तरह काम करेगा। ठीक है, और बटे में एच है। ठीक है, तो बस यही किया है मैंने, u बराबर एक्स माइनस मूल बिंदु अपॉन एच। मूल बिंदु इस समय क्या है, एक्स का सबसे लास्ट वैल्यू, क्योंकि आप बैकवर्ड इंटरपोलेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एच यू बराबर ये आ जाएगा, तो एक्स बराबर ये आ जाएगा। तो एक्स का मान याद कर लीजिए क्या आ जाएगा, ए प्लस एन एच प्लस एच यू आ जाएगा। ठीक है, अब इस एक्स का मान आप इक्वेशन नंबर 7 में रख दीजिए। तो जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 7 में रखेंगे तो देखो पहले तो मैं जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ रख दिया मैंने ए प्लस एन एच प्लस एच यू, ये सब रख दिया। और जब इनको मैं सॉल्व करूँगा कैंसिल होके ये मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा जो इसका सिंपल फॉर्म है, एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस एच यू इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच, और यहाँ से वो एच से एच कैंसिल होके सिंपल यू बच जाएगा, यहाँ एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल होके बटे में 2 फैक्टोरियल बच ही जाएगा, और यू प्लस 1। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फॉर्मूले को जरूर लर्न करके रखें, जो न्यूटन के बैकवर्ड इंटरपोलेशन की सिंपल फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी बात ध्यान रहे, न्यूटन के फर्स्ट बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के लिए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस का, मतलब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल का मतलब ये नोटेशंस आने चाहिए, नेबला, नेबला 2, नेबला 3 ऐसे। ठीक है, नेबला 4। ओके, तो देखिए अब इस पे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका वही है जैसा मैंने वहाँ बताया था। जैसे आपको यहाँ पे इस समय क्या दे रखा है, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, सारणी के रूप में कुछ आंकड़े दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट रो आपकी एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड रो फंक्शन एफ ऑफ एक्स या वाई को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आपको मान निकालना है एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ 7.5 का, मतलब एक्स बराबर 7.5 पर आपको फंक्शन का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि इसमें न्यूटन्स फॉरवर्ड लगाएं या न्यूटन्स बैकवर्ड लगाएं। तो आप देखो एक्स का अंतिम मान क्या है, 8, और ये जो 7.5 है ये क्या है, 8 के लगभग आसपास है। तो इसका मतलब ये टेबल के लास्ट में जा रहा है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे कौन सा मेथड लगाओगे, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। कोई स्टूडेंट ये पूछ सकता है सर क्या हम इस पे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाएं क्या, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दोनों मेथड्स में जैसे आप इसमें न्यूटन्स बैकवर्ड लगाते हो तो एरर ना के बराबर आएगी, जबकि अगर आप न्यूटन्स फॉरवर्ड लगाते हो तो एरर बढ़ जाएगी आपकी। एक्चुअल जो कंपैरिजन के लिए डेटा होगा ना वो आपका यूज़फुल नहीं होगा, वहाँ से एरर ज़्यादा आएगी अगर न्यूटन्स फॉरवर्ड लगाते हो तो। ठीक है, लगाने को लगा सकते हो आप न्यूटन्स फॉरवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एरर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमें x बराबर 7.5 पर एफ ऑफ 7.5 का मान ज्ञात करना है। अब x, अच्छा इस केस में x क्या है 7.5, x वो होता है जहाँ आपको मान ज्ञात करना होता है, तो x कितना है 7.5, तो x बराबर 8 के पास में है, अतः इस समस्या को न्यूटन के बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से हल करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दे रखा है वो आप देख लो। अब यहाँ पे मूल बिंदु, अब ध्यान रखना मूल बिंदु जब न्यूटन्स फॉरवर्ड करते हैं तो x 0 होता है, मतलब शुरुआती बिंदु होता है ए। ठीक है ना, लेकिन जब आप बैकवर्ड की बात करते हो तो उस केस में मूल बिंदु कौन होता है, ए प्लस एन एच होता है। क्या होता है, ए प्लस एन एच, मतलब एक्स का सबसे लास्ट वाला मान। तो इस क्वेश्चन में अभी एक्स का सबसे लास्ट मान कितना है 8। ठीक है, साथ में ए तो आपके पास क्या दे रखा है शुरुआती मान, तो एक्स का शुरुआती मान कितना है 1, एच कितना है 1। ठीक है, तो और एक्स आपको कहाँ मान पूछ रहा है 7.5 पे। ठीक है, तो आप एक्स बराबर ये फॉर्मूला यूज कीजिए, एक्स बराबर ए प्लस एन एच प्लस एच यू। ठीक है, अब आपको पता है ए प्लस एन एच कितना है 8 है, और एक्स कितना है 7.5 है।
और प्लस एच, यू एच कितना है 1 है, तो ये यू आ जाएगा। तो इस कुल मिला के यू इक्वल टू कितना है माइनस का 0.5 है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आप देखिए टेबल बनानी पड़ेगी आपको। तो देखो टेबल में मैंने जो नोटेशंस लिए हैं, ये तो एक्स है, ये एफ एक्स है। ठीक है, टेबल बनाने का तरीका वही है, लेकिन ये बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कहलाएगी। नेबला एफ एक्स, ये नेबला 2f(x), नेबला 3f(x), नेबला 4x। अगर ये न्यूटन्स फॉरवर्ड के लिए क्वेश्चन होता तो आप इस तरीके से जाते ऐसे, ठीक है ना। लेकिन ये तो बैकवर्ड की प्रॉब्लम है, तो आपको लास्ट से जाना पड़ेगा ऐसे। देख रहे हो, इस तरीके से ये, ओके ऐसे। तो नेक्स्ट देखिए, तो ये टेबल बन गई। अब कोई आपसे कहे कि इसमें है क्या ये, तो देखो ये तो आपका क्या है, ये तो आपका A+NH है। ये तो आपका क्या है A+NH है। और ये आपका क्या है, ये आपका नेबला सॉरी ये तो आपका F(A+NH) है, F(A+NH) है। ये क्या है आपका, ये आपका है नेबला F(A+NH) है। ये क्या है, ये आपका नेबला 2F(A+NH) है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका नेबला 3F(A+NH) है। और ये आपका क्या है, नेबला 4F(A+NH) है। और A+NH कितना है 8, तो इसका मतलब A+NH को हर जगह कितना रख दो 8 रख दीजिए। आपका नोटेशन देखो ये चेंज हो जाएगा। ये देखो न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिखोगे, ये लिख दिया फॉर्मूला। कहाँ तक लिखोगे, क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो मैक्सिमम आपके पास डेल क्यूब नेबला 3F(A+NH) आ रहा है। नेबला 4F(A+NH) तो क्या है, जीरो में जा रहा है, तो वो लिखने की जरूरत है नहीं। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल से आप ये सारे मान क्या है रख दीजिए, और इनको आप सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से। ठीक है, तो आपका ये अप्रोक्सीमेटली आंसर, लगभग आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसमें क्या ध्यान रखोगे कि ये जो आपके पास ध्यान रहे, न्यूटन के पश्च अंतर्वेशन एवं अग्र अंतर्वेशन के लिए एक्स के मान समदूरस्थ होने चाहिए। न्यूटन्स के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला या बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले अगर आपको अप्लाई करने हैं तो कंपलसरी क्या है, एक्स के मान इक्विडिस्टेंट होने चाहिए, समदूरस्थ होने चाहिए। ओके, और अगर मान लो एक्स के मान किसी प्रॉब्लम में समदूरस्थ नहीं है, तो उन प्रॉब्लम को किसी भी सूरत में आप न्यूटन के अग्र अंतर्वेशन या पश्च अंतर्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। तब फिर आपको किसी नए मेथड के बारे में सोचना पड़ेगा। तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, तो उसमें हम ऐसी ही प्रॉब्लम्स लेने जा रहे हैं जिनमें एक्स का समदूरस्थ होना, एक्स का इक्विडिस्टेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।